हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था अमाइन के प्रिपरेशन मेथड को, जिसके अंदर हमने अमाइन के प्रिपरेशन 6 जो प्रिपरेशन मेथड से जिसके जरिए से हमने प्राइमरी अमाइन को तैयार किया था। वन बाय वन हमने सारे मेथड्स को देखा। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं पहले समझते हैं। जैसा कि ऑर्गेनिक के हर चैप्टर के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा चैप्टर चालू है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, अमाइन चैप्टर चालू, उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देखो बच्चों, अगर इन जनरल कोई भी आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड का कलर क्या है, उस कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या है, उसी के साथ वो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इफ अगर से वो आपका लिक्विड कंपाउंड है या अगर आपका कंपाउंड सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और इसी के साथ वो सोल्यूबल किस चीज में होता है यानी उसकी सोल्युबिलिटी। ये सारे पॉइंट का डिस्कशन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में करते हैं। वैसे ही आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में देखेंगे। 3 पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाला जो पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन दूसरा वाला जो पॉइंट है हम देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस। और तीसरा वाला जो पॉइंट है सोल्युबिलिटी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो देखो बच्चों, ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जैसा कि आप लोग जानते हो अमाइन के अंदर 3 कैटेगरी की अमाइन है, जो हम इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा है ऑलरेडी। एक है आपका प्राइमरी अमाइन, एक है आपका सेकेंडरी अमाइन, और एक है आपका टर्शरी अमाइन। देखो बच्चों, इसे कहा जाएगा प्राइमरी अमाइन और इसे कहा जाएगा सेकेंडरी अमाइन और इसे कहा जाएगा टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मींस क्या, नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप रहा जाए अटैच या अराइल ग्रुप, तो उसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी अमाइन। दैट इज आपका 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन ग्रुप से अगर 2 अल्काइल या 2 अराइल ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। और आपके नाइट्रोजन ग्रुप से अगर से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे अल्काइल या अराइल ग्रुप, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी अमाइन। तो देखते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो बच्चों, ये जो है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। अगर हम देखेंगे प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से आपके सेकेंडरी अमाइन के अंदर 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और टर्शरी अमाइन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आपके प्राइमरी अमाइन में रहेंगे, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, इट इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर से आपका हाइड्रोजन जो है, अगर से आपका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ, इवन आपके हेलोजन के साथ या आपके नाइट्रोजन के साथ, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अमाइन के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। ये अगर हम बात करेंगे, आपके प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमाइन के अंदर 1 हाइड्रोजन है और टर्शरी के अंदर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां पर है, आपके प्राइमरी अमाइन। तो इसी के रिगार्डिंग ऑर्डर क्या बनेगा, RNH2, R2NH, R3N। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर है बच्चों, देखो प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन। तो ये हमको यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करेंगे आपका नाइट्रोजन, ये जो आपका नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स है ये कैसा है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि बच्चों इस पर नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसा एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे, आपका टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्या बच्चों, नहीं शो करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, प्राइमरी अमाइन इज मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसे क्या कहेंगे, इसके अंदर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन सेकेंडरी अमाइन, देन टर्शरी अमाइन, जैसा कि हमने यहाँ पर इसके ऑर्डर को लिखा है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन इज मोर स्टेबल,
प्राइमरी अमाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी अमाइन। ये ऑर्डर हमको यहां देखने के लिए मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। तो बच्चों इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी अमाइन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। देखो बच्चों, अगर से मैं आपको बताऊं, आपका एक अगर प्राइमरी अमाइन है, एक अगर आपका प्राइमरी अमाइन है, देन आपका एक अगर सेकेंडरी अमाइन है, और उसी के साथ एक आपका टर्शरी अमाइन है। जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा रहेंगे, उतना ज्यादा उसका क्या रहेगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अगर हम बात करेंगे, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन है और यहां पर आपके 1 हाइड्रोजन है और यहां पर आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहां रहेगा, आपके प्राइमरी अमाइन का रहेगा। इन जनरल अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या बच्चों, देखो कार्बन कितने हैं यहां पर 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ये 2 5 और 2 7 और 2 9 और ये 2 11 और एक आपका नाइट्रोजन। अब यहां पर हम देखेंगे एक सेकेंडरी अमाइन, C4, एक 2 3 4 4 कार्बन। देखो बच्चों, इसको हम C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3, 1 2 3 4। हाइड्रोजन अगेन कितने हैं 3 और ये 2 5 5 और ये 5 10 और एक 11 और एक नाइट्रोजन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राइमरी में भी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेकेंडरी में भी है। इसी के साथ और एक हम टर्शरी वाला एग्जांपल देखेंगे। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ये 3 6 6 और ये 5 11 और नाइट्रोजन 1। देखो बच्चों, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका टर्शरी अमाइन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट को हम देखेंगे केल्विन के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो अगर हम देखेंगे इसका रहेगा 350.8, 329 और 310 केल्विन। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों, आपके प्राइमरी अमाइन का है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट का रेशो इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन एंड इज ग्रेटर देन टर्शरी अमाइन। जो आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हम अमाइन के बारे में बात करेंगे तो आपके प्राइमरी अमाइन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। इसी वजह से हमने इसका एक एग्जांपल भी देखा। क्या कहेंगे बच्चों, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, एन ब्यूटिल अमाइन। 4 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल होता है बच्चों, एन ब्यूटिल अमाइन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, देखो ये भी आपका इथाइल ग्रुप है, ये भी आपका इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल अमाइन। हाँ, इसे क्या कहेंगे बच्चों, देखो इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। देखो हमने यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लिया, यहाँ पर हमने सेकेंडरी अमाइन और हमने यहाँ पर टर्शरी अमाइन। तीनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम कंस्टिट्यूएंट है, सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम नाइट्रोजन है, लेकिन प्राइमरी अमाइन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो बच्चों इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन देखा, जिसके अंदर हमने 3 फैक्टर को डिस्कस किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अमाइन, देन आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन, देन उसी के साथ सोलिबिलिटी ऑफ अमाइन। तो हम आगे देखने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन।
देखो बच्चों, आपका जो अमाइन है, हमने जैसा कि अमाइन का इंट्रोडक्शन पॉइंट देखा था, उस वक्त में हमने ये कहा था कि आपका अमाइन क्या है, एक बेसिक कैरेक्टर वाला है। क्या है? बेसिक कैरेक्टर वाला है। तो आपका जो अमाइन है ये बेसिक है, हमने ये कहा था। अब ये बेसिक है, ये कहा, ये किस बेसिस पर कहा, ये क्या करता है, किस वजह से बेस है? तो इस पर दो साइंटिस्ट ने थ्योरी बनाने वाली है, दो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि अपने अपने अल्फाज में कि अमाइन क्या है, बेस है। तो यहाँ पर जो दो साइंटिस्ट थे उसमें से एक साइंटिस्ट है आपका लेविस और एक है आपका ब्रॉन्स्टेड लाउरी। इन दोनों ने एक हाइपोथेसिस, इन दोनों ने जो है तो कहा है कि ये आपका अमाइन क्या है बच्चों, बेस है। इसे कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी और उसे कहेंगे लेविस थ्योरी। तो देखो बच्चों, लेविस जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है अपने अल्फाज के अंदर, इन्होंने कहा है कि अमाइंस आर द बेसिस। अमाइन क्या है? बेसिस है। अमाइंस आर द बेसिस, अमाइंस आर द बेसिस इन विच नाइट्रोजन, जो इसमें नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन एटम कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। ये जो इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है बच्चों? ये शेयर करता है दूसरे कंपाउंड को। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा देखो, जब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देखो किस तरीके से फॉर्म होगा ये यहां पर कंपाउंड। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर आपका लेविस थ्योरी ने क्या कहा, जो आपका अमाइंस है, बेस कंपाउंड है, किस वजह से? नाइट्रोजन एटम क्या करता है? अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करता है। इसी के साथ ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी ने क्या कहा है? अमाइंस, देखते हैं बच्चों, इसके डेफिनेशन को भी देखते हैं। अमाइंस आर द बेसिस, अमाइंस आर द बेसिस या बेस in which amines accept the H plus ions, accept the H plus ions। हाँ देखो बच्चों, अगर मान लो कोई इंसान है, अगर कोई इंसान है, वो इंसान के बारे में अगर दो शख्स अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक इंसान है और वो टीचर है, वो टीचर है फॉर एग्जांपल, या एक बेस्ट स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट्स के बारे में एक लोग कह रहे हैं कि वो बहुत स्टडी करता है, डेली क्लास वर्क करता है, डेली होमवर्क करता है, ये एक शख्स ने कहा। और दूसरे शख्स ने उसके साथ क्या कहा कि ये जो है डिसिप्लिन में रहता है, सुबह जल्दी उठता है और वक्त पर जो है तो सारे कामों को करता है। दोनों शख्स ने उस शख्स के बारे में क्या कहा? दोनों शख्स ने उसके बारे में सही कहा, बिल्कुल सही कहा, जो इंसान के कैरेक्टर है, जो इंसान के गुण है, उसको बताया। वैसे ही लेविस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी दोनों ने मिलकर ये बताया कि आपका अमाइन क्या है? बेस है। इसने क्या कहा, जो आपका अमाइन है, इसमें से जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को शेयर करता है। इसने क्या कहा? अमाइंस आर द बेस इन विच अमाइंस एक्सेप्ट द H प्लस आयन। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अमाइंस ने क्या किया है? H प्लस आयन को अपनी तरफ एक्सेप्ट किया है। दिस इज द बेसिसिटी ऑफ अमाइन के रिगार्डिंग। अमाइन क्या है? बेस है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ और अगले कंसेप्ट को देखते हैं बच्चों। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, अभी हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइन के अंदर देखा कि जो आपके लेविस साइंटिस्ट है और जो आपके लॉरी ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट है, इन दोनों ने ये कहा कि अमाइन क्या है? बेस है। अब अगर हम बात करेंगे तो अमाइन के जनरली तीन क्लासिफिकेशन है।
ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच या तो अराइल ग्रुप अटैच। एक है आपका प्राइमरी अमाइन, एक है आपका सेकेंडरी अमाइन और एक है आपका टर्शरी अमाइन। अगर हम बात करेंगे तो आपका इन तीनों अमाइन में से कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है। इवन ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। एक्चुअली आपका जो सेकेंडरी अमाइन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाई सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शरी। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं कि आपका सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। देखो एक बार हम सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जनरली फॉर्मूले को देख लेते हैं। RNH2, R2NH, देन R3N। अब हमारे दिल में ये सवाल आता है कि जैसा कि यहाँ पर ऑर्डर ये होना चाहिए थी, या तो आपका सबसे ज्यादा बेसिक प्राइमरी अमाइन चाहिए था या तो आपका सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी अमाइन चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो आपका बेसिक है वो आपका सेकेंडरी अमाइन है। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके लिए यहाँ पर 3 इफेक्ट हमको स्टडी करना पड़ेंगे जो आपकी बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बारे में देखेंगे हम। देखो बच्चों, ये जो आपका सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 3 इफेक्ट है जिसको हमको स्टडी करना है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन, बेसिसिटी ऑफ अमाइन रिलेटेड इफेक्ट। तो कौन से इफेक्ट है वो देखते हैं। सबसे पहला वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होता है, इसलिए इसको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी बोला जाएगा। दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट और थर्ड वाला है, इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करने के बाद में कंबाइन इफेक्ट बोलेंगे, कंबाइन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखो बच्चों, जो आपका प्राइमरी अमाइन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और आपका जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और जो आपका टर्शरी अमाइन होता है, मैं यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करता हूं और एक H+ को ऐड करता हूं तीनों अमाइन के अंदर, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, और इसी के साथ इस अमाइन की वैलेंसी यहां पर कितनी हो गई 4, लेकिन एक्चुअली वैलेंसी कितनी होती है 3, तो इस पर क्या चार्ज आएगा प्लस। देखो अगर हम देखते हैं आपका प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, यहां पर जिसके पास में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप किसके पास है, आपके टर्शरी अमाइन के पास है। तो इसके रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर बताएगा। देखो बच्चों, ये आपका RNH2 यानी प्राइमरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन और ये आपका टर्शरी अमाइन। अगर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट बताता है टर्शरी अमाइन। कौन सा इफेक्ट, कौन सा बताता है आपका अमाइन, टर्शरी अमाइन। देखो बच्चों, ये आपका प्राइमरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन, ये आपका टर्शरी अमाइन। सीधे अगर हम एग्जांपल में इसके अगर बात करेंगे तो मान लो एक लड़का है, एक लड़का है और ये एक लड़का है और ये एक लड़का है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंसीडर करो कि एक लड़का है। अगर हम देखेंगे तो इसके यहाँ पर आर यानी कंसीडर करो उसके फ्रेंड्स है। यहाँ पर इसे कितने फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड है। यहाँ पर कितने हैं, 2 है। और यहाँ पर कितने हैं, 3 फ्रेंड। अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसके पास में 3 फ्रेंड है। वैसे ही आपके 3 अल्काइल ग्रुप वाला जो आपका अमाइन होगा वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव बताने वाला क्या है, आपका टर्शरी अमाइन। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि आपका टर्शरी अमाइन क्या है, ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट बताने वाला है। अब बात करेंगे हम सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है, सॉल्वेशन मतलब एक हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे H2O मॉलिक्यूल को, H2O सॉल्वेंट को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब मुझे आप बताओ, जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था कि सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी कहाँ पर मिल रही थी हमको,
प्राइमरी अमाइन के अंदर। किसके अंदर मिल रही थी बच्चों? प्राइमरी अमाइन के अंदर। क्यों प्राइमरी अमाइन के अंदर? क्योंकि यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इजीली सोल्यूबर आपका प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन हो रहा था एज कंपेयर टू टर्शियरी अमाइन। तो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या रहेगा? सॉल्वेशन इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होगी वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो इसके अपोजिटली ऑर्डर रहेगा किसका? सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में। तो हम देखते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों। देखो, ये आपका प्राइमरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन, देन आपका ये टर्शरी अमाइन। अगर हम बात करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट की, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्या रहेगा? सॉल्वेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शरी। हमको यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या मिल रहा? अगर हम प्राइमरी अमाइन के अंदर एक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल को, ज्यादा इफेक्ट दिखेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज कंपेयर टू टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि जो आपका प्राइमरी अमाइन है ये सबसे ज्यादा सॉल्यूशन इफेक्ट बताएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शरी। जब हमने इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन किया, अब जब कंबाइन इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, जब हमने इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन किया, जो आपका प्राइमरी अमाइन है, जो आपका जो आपका पहला वाला इफेक्ट है, जो आपका सेकंड वाला इफेक्ट है। पहला वाला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट कौन बताता है? टर्शरी अमाइन। और आपका सॉल्यूशन इफेक्ट क्या कह रहा है? प्राइमरी अमाइन। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको ये मालूम पड़ा आपके प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन है और सेकेंडरी अमाइन के अंदर आपके 1 हाइड्रोजन है और टर्शरी अमाइन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये हमको मालूम पड़ा कि सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पर आपके प्राइमरी में ज्यादा बताता है। उसी तरीके से आपके इंडक्टिव इफेक्ट की रिगार्डिंग आपको सबसे ज्यादा आपका कौन बताता है? टर्शरी अमाइन। अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमको ये ऑर्डर मिलता है कि आपके प्राइमरी से ज्यादा बेसिक कौन है? सेकेंडरी है। और टर्शरी से भी ज्यादा कौन है? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये सॉल्वेशन इफेक्ट भी बताता है और आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी बताता है, ये दोनों इफेक्ट को बताता है। इसलिए आपका सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शरी। तो हम हेंस यहाँ कह सकते हैं कि आपका सेकेंडरी अमाइन is more basic than primary and tertiary amine due to the combined effect। दोनों इफेक्ट को हमने कंबाइन करने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि आपका सेकेंडरी अमाइन क्या है बच्चों? मोर बेसिक है एज कंपेयर टू प्राइमरी और एज कंपेयर टू टर्शरी। ठीक है बच्चों।